जन्नत के 8 दरवाजे खोल देने वाला अमल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 4 कामों की पाबंदी करने वाली औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी। वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 नमाजें अदा करने वाली हो, उसकी पाबंदी हो, रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ने वाली हो। और दूसरा काम, वसामत शहरहा, माह रमज़ान का महीना आ जाए फ़र्ज़ी रोज़े तो वो रोज़े रखने वाली हो। और तीसरा काम, वहसनत फ़रजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ये तीसरा काम है। और चौथा काम, व अताअत बालहा, और अपने शोहर की फर्मा बरदारी करने वाली हो, फर्मा बरदारी करे। ये रिवायत इब्ने हबान में मौजूद है। खुलासा जो है वो नोट फरमाएं। नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुतालिक फरमाया कि तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से किसी भी दरवाजे में दाखिल होना चाहो तो उसके लिए 4 कामों के ऊपर पाबंदी करने वाली औरत हो। इन 4 कामों की पाबंदी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक ही पाबंदी कर ली और 3 छोड़ दिए, या तीनों की पाबंदी कर ली तो 1 छोड़ दी। जो औरत जिसको ये रिलीफ दी गई है, जिसको ये इनाम से नवाजा जा रहा है, बात को जरा गौर से बारीक बीनी से समझिएगा, उसमें ये 4 काम पाए जाते हों। 4 पूरे 4। सबसे पहला काम कि वो 5 नमाजें पढ़ने वाली हो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और दूसरा काम जो है वो साम शहरहा, माह रमज़ान के रोज़े रखे। वो अलहदा बात है कि कई औरतों को माह रमज़ान के अंदर हैज़ आ जाता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ के दौरान जितने रोज़े हैज़ की वजह से छूटे हैं, वो रमज़ानुल मुबारक गुजरने के बाद उतनी गिनती आपने पूरी करनी है, रोज़ों की माफ़ी नहीं है। हैज़ की वजह से नमाज की तो माफ़ी है, चाहे वो रमज़ान में आए हैज़ या रमज़ान के अलावा आए, तो नमाज की तो माफ़ी है, लेकिन रोज़े जो फ़र्जी हैं इनकी माफ़ी नहीं है। इसी तरह औलाद पैदा हुई तो नफास का जो वक़्त चलता है, वो जो खून पड़ता है, हाँ जी, तो उसमें भी जो रोज़े रह गए हों तो उनकी भी कज़ाई देनी पड़ेगी रमज़ान गुजरने के बाद। जो उसके रोज़े चाहे वो मुकम्मल रहे, चाहे वो 15 रहे, बच्चा पैदा होने की वजह से, क्योंकि वो फिर 40 दिन का पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर जब उसका खून सूख जाता है तो वो नहा लेती है, जब नहीं सूखता तो वो उतने रोज़े जो ये पलीदगी की हालत में छूटे रमज़ान गुजरने के बाद, जब वो फारिग हो जाए, नहा ले, पाकीज़गी इख्तियार कर ले, तो वो रोज़े अपने मुकम्मल करे। फिर तीसरी आदत, वह हसनत फ़रजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, यानी कि वो कंवारी हो तब भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और पाक साफ रहे। और अगर शादीशुदा है तो अपने मर्द के अलावा किसी दूसरे के साथ बात ना करें, अपने मर्द के अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ गलत नीयत से खलवत इख्तियार ना करे, हम बिस्तरी ना करे, ये गलत काम ना करे। और चौथी अच्छी आदत क्या है, वह अताअत बालहा, और अपने शोहर की फर्मा बरदारी करने वाली हो, यानी कि अपने खामंद की दीन इस्लाम की रूह से दीन इस्लाम के अंदर रहते रहते, दीन इस्लाम के दायरे में रहते रहते अपने खामंद की फर्मा बरदारी करनी है। और अगर खामंद जो है उल्टी सीधी हरकतें करवाने के लिए औरत को कहे, खामंद जो है वो कहे कि ये करो वो करो, गुनाह के काम करो, उसमें फर्मा बरदारी नहीं करनी। दीन के दायरे में रहते हुए, दीन को मानते हुए, फॉलो करते हुए अपने खामंद की फर्मा बरदारी करनी है। अल्लाह ताला इन बारीकियों को समझ के मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को पूरा पूरा इन 4 कामों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।